हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर और फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे का उसका नियम और उसके अनुप्रयोग, उसके कुछ अनुप्रयोग हमने कर लिए थे। जैसे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र और गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली थी। उसके तीनों केस देख लिए थे कि पॉइंट अगर बाहर हो तो क्या होगा, पॉइंट अगर सरफेस पे हो तो क्या होगा और पॉइंट अगर अंदर हो तो क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। कैमरा सर। ओके, समझ गए। ओके, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ब्रेक के जस्ट बाद क्लासेस शुरू हो गई है। तो क्लास के अंदर जो है जल्दी से जल्दी आ जाएं और बोल दीजिए जो भी और नियर डियर जो भी है आपके उनको भी, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ सकें और कुछ करवा सकें आप लोगों को। एक बार बता दीजिए जो भी लोग हैं क्लास में आ चुके हैं उनको भी। बहरहाल आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने जो देखा था, और ठोस कैसा है, चालक गोला ऐसा कैसा है, चालक गोला है। तो समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पिछली बार हमने जो किया था वो गोलीय कोष था, लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि चाहे चालक हो, चालक ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, अगर त्रिज्या समान है तो समान आवेश ग्रहण करेंगे। रीजन इसके पीछे ये है कि आवेश जो होगा वो सतह पर रहता है, अंदर जाता नहीं चालक गोले के। तो चाहे खोखला हो चाहे आपका ठोस हो, सतह का क्षेत्रफल तो वही रहेगा और इसीलिए आवेश जो है समान ग्रहण करेगा। चालक गोले के अंदर भी कोई आवेश नहीं प्रवेश करता है बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इस ठोस गोले पर क्यों आवेश समान रूप से, या हम कह सकते हैं सतत यानी कंटिन्यूअस रूप से वितरित है। जैसा कि दिख रहा सारा ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पर इस तरह से ये सारे ऐसे ऐसे पूरा गोला जो आपको दिख रहा होगा ये वितरित है, इसके ऊपर है, इसकी सतह पे है ना। इस तरह से चार्ज ये दूर नहीं है, इसकी सरफेस पे ये यहाँ है। फोटो में आपको जैसे दिख रहा है दूर दूर, वो दूर दूर नहीं है, वो बिल्कुल इसकी सतह पर है इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से इस गोलीय, या इसको आप करोगे इस ठोस गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु जो है, ये मान लेते हैं कि इसका केंद्र O है। इससे मान लो कि ये वाली जो दूरी है बच्चों, ये टोटल r है, और इस r दूरी से यहाँ मतलब ये एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए जी, करते हैं ज्ञात। अब अगर मैं बात कर दूं, ये ठोस है पूरा गोला बच्चों, है ना, इसको ठोस बनाना है। ओके, अब
बाह्य बिंदु पे ज्ञात करनी है, यानी बिंदु बाहर है यहाँ पर। अब मैंने तरीका क्या बताया कि जो भी आप बिंदु ले रहे हो उस बिंदु से गुजरता हुआ एक गाउसियन पृष्ठ हम खींचते हैं और उस गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है वो फ्लक्स हम निकाल लेते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं। तो माना कि आवेशित ठोस गोले के केंद्र O, चित्र जैसा दे रखा है ये, से r दूरी पर एक बिंदु r इज ग्रेटर देन r का मतलब क्या है कि जो दूरी है ये वाली r बच्चों, यहाँ बिंदु से लेके यहाँ बिंदु तक ये वाली टोटल दूरी r जो है ये बड़ी है r से, यानी त्रिज्या से अगर कोई दूरी बड़ी है यानी वो बिंदु बाहर है। ठीक है जी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ओके सर, इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला त्रिज्या r का एक सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। जी बिल्कुल, जिसको हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। आवेश वितरण की सममिति के कारण गाउसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E समान होगा। बिल्कुल जी समान होगा, तथा दिशा त्रिज्यत बाहर की ओर है। बिल्कुल, कैसे? यहाँ पर इस तरह से कोई भी प्लस आवेश होता है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ऐसे। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई बिंदु लेना है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी तो ऐसे आएगी, ये इस तरह से प्लस आवेश यहाँ पर है और यहाँ कोई बिंदु है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह आएगी, यानी त्रिज्यत होगी और बाहर की तरफ होगी। और दूसरी बात ये कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो इस तरह की जो सरफेस होती है उसके एक पर अपन क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं और उसके परपेंडिकुलर लेते हैं त्रिज्यत सदिश, अपना क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर देखिए ये गाउसियन पृष्ठ है और इसके एक मैंने स्पर्श रेखा खींच के यहाँ से मैंने इसका क्षेत्रफल सदिश यानी dA की दिशा ली तो वो दोनों एक ही आ गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर है तथा E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र व A वेक्टर या dA वेक्टर जिसको बोल सकते हैं एरिया सदिश में कोण 0 डिग्री है, यानी दोनों की दिशा एक ही है तो कोण कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यही डेरिवेशन स्टार्ट किया था हमने ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक ठोस गोला लिया था और उसके बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। उस बाह्य बिंदु से गुजरता हुआ एक गाउसियन पृष्ठ हमने परिकल्पित कर दिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा वही जो गोलीय कोश में थी इधर वाली, और एरिया वेक्टर की दिशा भी यही है। बाकी सारी चीजें वही जो हमने उसमें गोलीय कोश के अंदर की थी। ये आवेशित ठोस गोला है, आवेशित ठोस गोला है बच्चों। चलिए जी, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं, ये भी आवेशित ठोस गोला ही है बच्चों। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, बाह्य बिंदु पर r इज ग्रेटर देन r, है ना। बिंदु कहाँ पर है? बिंदु बाहर है, बाहर है बच्चों। तो हमें पता है कि फाई इक्वल्स टू होता है E डॉट dA। ये चीज मैं कर चुका हूं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी इसके बारे में। फाई होता है E डॉट dA। गुड मॉर्निंग सुभाष करीमा। फाई होता है E डॉट dA। अब यही फाई लिख सकता हूं मैं E dA cos थीटा। जब भी डॉट हटता है cos थीटा आ जाता है। ये बंद सरफेस का इंटीग्रेशन होगा पूरा। यहां से मैं फाई लिख सकता हूं फाई इक्वल्स टू E, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बच्चों, और इंटीग्रेशन हो जाएगा dA का, और cos थीटा जो हो जाएगा यहां पे लिख देता हूं cos थीटा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है बच्चों 0 डिग्री और cos 0 1 हो जाता। क्या किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर फाई के लिए जो आप वैल्यू निकालने वाले हो। अब फाई इक्वल्स टू हो जाएगा E और dA कितना हो जाएगा? इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा सर 4 पाई r स्क्वायर। सर ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है सर। दूसरा सर हमें पता है
कि फाई होता है ना सर, फाई टोटल वो होता है क्यू इनक्लोज्ड बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ से सर फाई जो आएगा सर वो आ जाएगा हमारे पास Q। तो टोटल चार्ज कितना है सर, टोटल चार्ज हम मान लेते हैं सर, इसको दिया हुआ टोटल चार्ज सर Q है, तो हम मान लेते हैं सर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई सर। अब सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वाला बराबर है E इंटू 4πr² के। तो यहाँ से E की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² और 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये वाला 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ये बन जाता है आपका K के बराबर। तो E इक्वल टू आ जाता है KQ अपॉन r², वही वाला फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हो, वही वाला फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हो। अब मैं एक और चीज बता देता हूं, कई बार किताबों में ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से दे रखा है, क्योंकि Q जो होता है, सिग्मा जो होता है बच्चों वो होता है Q बट्टे एरिया। एरिया कौन सा, इस गोले का एरिया कितना, 4πr², ये वाला। तो यहाँ से Q की वैल्यू कई बार ये लिख दे सिग्मा इंटू 4πr², तो ये वाला Q यहाँ रख दोगे बच्चों तो आपका फॉर्मूला थोड़ा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये Q की जगह आप ये वैल्यू रखोगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर सिग्मा के फॉर्म में आंसर आए तो ये वाला लिखना है, Q की जगह सिग्मा इंटू 4πr² हमेशा कर देना है। चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई हैरानी परेशानी अगर शंका हो तो मुझे बता सकता है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और हम देखते हैं R इक्वल्स टू R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सतह पर। मैंने कल भी बताया था कि सतह पर वैसे तो कभी डिफाइंड नहीं होता, अपनी कॉपी में एक साइड में लिख दो कि नॉट डिफाइंड, फिर भी अगर बुक वाले ना माने, एग्जाम वाले जैसे नहीं माने, क्योंकि बुक में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपके पास आया था सीधा उसी को कर देना है, वेक्टर मत लगाओ, KQ अपॉन R की जगह बस R कर दो। आया क्या था, KQ अपॉन r² आया था, उसकी जगह ये वाला रख दो, तो KQ बट्टे r² हो जाएगा, क्योंकि R की जगह कैपिटल R रख दो। अब तीसरा, R इज लेस देन R, यानी बिंदु कहाँ है बच्चों, बिंदु अंदर है पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि Q इन जो होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा, Q इन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर हम अंदर कोई गाउसियन पृष्ठ लेंगे तो। अतः विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा अंदर वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीनों चीजें, इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो प्रीवियस क्लास का जो ग्राफ है आप लोगों को पता होगा कि इनिशियली अगर मैं ये E मानूं और ये R मानूं, तो इनिशियली तो कुछ नहीं है, तो ग्राफ ऐसे आएगा, ये वाला नीचे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम, वो आ जाएगा KQ बट्टे r², और उसके बाद इस तरह से घटता हुआ ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए E और R में ग्राफ। यहाँ तक किसी को कोई हैरानी परेशानी हो तो बता सकता है, वरना मैं फिर कुचालक गोले वाला डेरिवेशन करवाता हूँ, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और उसमें कॉन्सेप्चुअल बातें भी थोड़ी हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट रहा है तो।
यस। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्लियर है? चलिए जी, अब यहां से देखिए, ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, तीन बिंदु होंगे, एक बाहर होगा, एक सतह पे होगा और एक अंदर होगा। तो पहला केस हम देखते हैं यहां पर। उससे पहले ध्यान दीजिए, ठोस कुचालक होगा तो आवेश उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा। आवेश उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा। तो जब भी ठोस कुचालक आएगा तो माइंड में आना चाहिए कि रो वाली बात होगी। रो का मतलब यहां पर टोटल आवेश बटा टोटल वॉल्यूम, यानी टोटल उसका आयतन जो है वो डिवाइड में आएगा, हमेशा रो निकलेगा। पहले जो सिग्मा निकलता था, लैम्डा निकलता था, उसके बाद अब रो के बारे में बात होगी। कैलाश जी गुड मॉर्निंग। तो ये वाली बात है। तो रो क्या हो जाएगा? तो सर रो होता है टोटल आवेश बटा टोटल आयतन। तो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा सर टोटल आवेश, मान लेते हैं क्यू आवेश इसको दिया है हमने, चलिए ठीक है सर। टोटल वॉल्यूम V आएगा, और V कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं भाई, अगर ये इस गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान देना, और ये कांस्टेंट होगा, यानी एकांक। रो का मतलब क्या होता है? एकांक आयतन में वितरित आवेश। एकांक आयतन में वितरित आवेश कितना होगा? ये होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। अब सर चलो यहां तक तो समझ आ गई आप लोगों के। अब करना क्या है तो देखिए, तो यहां पर बाह्य बिंदु के लिए बात करते हैं। बाह्य बिंदु के लिए तो कुछ नहीं सर, ये ले लिया गोला। अब मैं फटाफट करवा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो गए हो। आवेश पूरे में वितरित होगा सर, ये तो हमें पता है। चलिए जी, पूरे में वितरित कर दिया। सर यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, क्योंकि बिंदु बाहर ले रहा हूं सर P। तो यहाँ पर सर देखो, ये P केंद्र से R दूरी पे होगा। जी बिल्कुल होगा सर। इसकी त्रिज्या R होगी, ये छोटी वाली। हाँ सर, ये R होगी। सर एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जो उस बिंदु से गुजरता हुआ जाए। सर बिल्कुल करते हैं। चलिए ये कर लिया सर। सर अब क्या करते हैं? अब सर इस पर देखते हैं, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ होता है E, और एरिया वेक्टर सर DA की दिशा भी यही होती है, आपने बताया था। बिल्कुल जी यही होती है। तो सर क्या करना है? उसके बाद देखना है कि इस पर टोटल आवेश कितना है। तो टोटल आवेश समीशन Q, यानी कुल आवेश जो होगा बच्चों वो कितना है? यहाँ पर कुल आवेश Q के बराबर है टोटल। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो वही फाई बराबर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन E डॉट क्या हो जाता है? ds हो जाता है। और वो किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है समीशन Q/ε0 के। होता है या नहीं होता है? ये फाई किसके बराबर होता है? समीशन Q/ε0। समीशन Q टोटल आवेश कितना है इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर? इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है सर Q/ε0। तो सर हमारे पास एक फॉर्मूला तो डायरेक्टली ये आ गया कि E डॉट ds, यानी E ds, क्योंकि E डॉट ds का क्या हो जाएगा? cos थीटा बनेगा यहाँ पर, और cos थीटा वो 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है। एरिया वेक्टर और E की दिशा दोनों क्या है? समान है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास बन के ये वाला E ds = Q/ε0। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फाई बराबर E तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था, अंदर रह गया ds यानी एरिया हो गया, और ये हो जाएगा Q/ε0। तो फाई बराबर जो आ जाएगा ये वाला ds कौन सा होता है? यहाँ पर हमेशा हिंदी में लिख देना आराम से, हमेशा गाउसियन पृष्ठ का
क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। अब गाउसियन प्रश्न कौन सा खींचा था आप लोगों ने? सर गाउसियन प्रश्न तो ये खींचा था हमने, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल में ये आ गया। तो यहाँ से e की वैल्यू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, आर स्क्वायर नीचे आ गया, और ये तो वो सेम ही बन गया कितना? के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, वही बन गया जो पहले आ रहा था। तो बाहर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि चालक है, क्यू चालक है कि ठोस है, वो तो अपने आप से उतना ही आ जाता है। अब यहां पर एक और फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बट्टे आर स्क्वायर। सर ये कैसे आया? तो ये आने का तरीका बिल्कुल सिंपल है साहब। आपको पता है कि Q बट्टे V बराबर होता है रो, टोटल आवेश बट्टे टोटल आयतन बराबर होता है रो। तो अगर मैं लिखना चाहूं Q बराबर, तो रो इंटू हो जाएगा V, तो ये हो जाएगा रो V कितना होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर क्यूब क्यों? क्योंकि हम बात करें उस गोले की, उस पे कितना है, तो उस गोले का आयतन तो यही होगा भाई, उसकी त्रिज्या तो छोटा आर है। तो ये वाला टर्म आप अगर यहां पुट कर दो इस क्यू पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए E बराबर आ जाएगा आपके पास, इस क्यू की जगह आप जो है ये वाला टर्म पुट करोगे तो हो जाएगा रो इंटू 4/3, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर क्यूब होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों? बट्टे में हो जाएगा ये वाली चीज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया है बच्चों यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये रो और आर क्यूब तो ऊपर, तो क्या आएगा? E बराबर रो आर क्यूब और बट्टे में बच्चों आ जाएगा क्या? 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये 3 आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, तो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहां से एक बात पता चल रही है कि रो कांस्टेंट होता है, आर क्यूब त्रिज्या कांस्टेंट है गोले की, तो और एप्सिलॉन नॉट ये सारी चीजें भी कांस्टेंट है, तो के जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यहां तक किसी को कोई हैरानी परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। यहां तक किसी को कोई हैरानी परेशानी हो या डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हो, मैं रिपीट कर सकता हूं, पर डाउट मत रखना क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यस करना कुछ नहीं, जो मैंने प्रीवियस 2 क्लासेज में करवाया है, 3 क्लासेज में करवाया, वही कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आप रेगुलर रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेरिवेशन आपके लिए टफ रहेगा। सिर्फ बातें वही है, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ सिग्मा आता है, कहाँ लैम्डा आता है। एक जो मैं रैपिड क्लास लूंगा लास्ट में वह बता दूंगा कि ये आते ही आपके माइंड में क्लिक कर देना चाहिए। जब भी वायर की बात हो, तार की बात हो, दिमाग में आना चाहिए कि लैम्डा आएगा। जब भी रिंग की बात हो, दिमाग में आना चाहिए लैम्डा की बात होगी। जब भी शीट की बात हो और गोलीय कोष की बात हो, चालक गोले की बात हो, आपके माइंड में आना चाहिए सिग्मा होगा। जब भी कहीं पे कुचालक वर्ड लिखा हुआ है, कुचालक गोला, कुचालक बेलन जिसका आयतन निकाल सको, तो वहां पे माइंड में आना चाहिए कि वहां रो की बात होगी। ओके चलिए, तो यहां पर अब इसी को मैं एक ही लाइन में लिखना चाहूं बच्चों, तो देखो कोई भी डेरिवेशन को करने का तरीका क्या है कि सिमिलरिटी देखते हैं। अब अगर मैं लिखना चाहूं r बराबर r पर, यानी बिंदु कहां हो गया? अरे सतह पे हो गया। अरे इस फॉर्मूले में जहां जहां छोटा r है वहां बड़ा r कर दो, तो क्या आ जाएगा? E बराबर रो आर क्यूब बट्टे क्या हो जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस आर स्क्वायर की जगह बड़ा आर कर दो तो बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 ने 3 को मार दिया तो ये तो पूरा खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे साहब ये सतह पे आ गया। कहाँ आ गया? सतह पे आ गया। कोई मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है सतह पे निकालने के लिए। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
क्या ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया हो? कोई ऐसा शख्स क्लास के अंदर जिसको ये बात समझ नहीं आई हो तो बता सकता है वो। मैं यही चाहता हूँ कि डाउट न लें आप लोग, बिल्कुल। ये फॉर्मूला जिसने रट लिया, समझ लिया, वो हर सवाल कर सकता है। EDS Q/ε0, Q क्या लेना है ये सबको पता है, कौन सा लेना है, क्या एरिया हमेशा गॉसियन सरफेस का लेना है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है और अच्छी बात, वही यहाँ पे किया हुआ है। देखो Q/ε0, और ये R कैप क्यों लिया है? तो R कैप का मतलब आपको पता है त्रिज्यित बाहर की ओर होगी। दिशा कहाँ होती है? त्रिज्यित बाहर की ओर। अगर मैं R वेक्टर इधर मान लूं तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? इसी दिशा में हो जाएगी, बताया था। तो मैग्नीट्यूड तो ये है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इंटू दिशा। जब मैंने कूलॉम नियम बताया था तब बताया था, तो दिशा R कैप हो जाती है। R कैप मतलब उस दिशा में, त्रिज्या की दिशा में। त्रिज्या अगर मैं दिशा ये मान लेता हूं त्रिज्या की, तो दिशा क्या हो जाएगी? ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये सतह पे आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। क्या होगा सर? R इज लेस देन R, तीसरी कंडीशन। अब सर कुछ नहीं है, वो डरने वाली कौन सी बात। ये गोला ले लेते हैं, इसके सब जगह आवेश को वितरित कर दिया, बस सर मर्जी थी। अब सर गॉसियन पृष्ठ अंदर लेंगे ना। हाँ, इसकी त्रिज्या सर, चलो कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको जो है, इसकी त्रिज्या सर ये तो R है। सर गॉसियन पृष्ठ अंदर लेंगे ना। हाँ, इतना सा गॉसियन पृष्ठ ले लो, अंदर कोई भी बिंदु, मान लो बिंदु मैंने P अंदर ले लिया, ये वाला, ये बिंदु P अंदर ले लिया यहाँ पर। तो P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ मैं हमेशा परिकल्पित करता हूँ जिसकी छोटी त्रिज्या है R। अब R क्या है? R से छोटा है यहाँ पर। तो सर यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी बेटा वही होगा जो इतनी देर से हो रहा था। क्या हो रहा था सर? तो सर आपको पता है फाई बराबर होता है सर E.dA, और यहाँ पर होता है बंद प्लस जो सरफेस का है इंटीग्रेशन होता है, और सर वो बराबर हो जाता है Q/ε0 के। सर यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर E और dA की दिशा एक ही है, तो ये क्या बन जाता है सर? तो ये cos थीटा 1 हो जाता है, डॉट हटते आएगा cos थीटा, और cos थीटा तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर सर फाई आ जाता है, E बाहर और अंदर रह जाता है सर ये dA सर होता है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गॉसियन पृष्ठ सर ये लिए छोटी त्रिज्या की, तो यहाँ पर, और इधर क्या आ जाएगा सर? ये Qin निकालना है सर, ये हमारा टास्क है। तो Qin कैसे निकालोगे? तो Qin निकालने का तरीका देखिए। Q आवेश वितरित है यहां पर, देखिए चार बट्टे 3 पाई R3, ये वाला पूरा आवेश वितरित है ना यहाँ पर। तो इतने में कितना आवेश वितरित है? Q। तो एक में कितना होगा सर? Q/4/3 पाई R3। लेकिन हमें तो चाहिए सर 4/3 पाई R3। हमें तो सर ये छोटे वाले आयतन में चाहिए, इतने वाले में कितना होगा? तो बस मल्टीपल कर दो, तो क्या आ जाएगा? तो यहां से देखिए बच्चों, ये आ जाएगा Q/4/3 पाई R3 इंटू ये वाली चीज मल्टीपल में 4/3 पाई R3। तो 4/3 से 4/3 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो Qin की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों यहाँ पर R3 ऊपर और नीचे हो जाएगा R3। क्या ये Qin सबको समझ आया? Qin की वैल्यू सबको समझ आई कि कैसे आया?
कि भाई इतने आयतन में इतना है तो एकांक आयतन में होगा इतना, तो 4/3 पाई आर क्यूब इस छोटे से आयतन में कितना होगा, बस उसका मल्टीपल कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू लिख दो, क्यू इन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्यू इन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो क्यूब आर क्यूब बट्टे यहाँ पर आर क्यूब, बस बात खत्म हो गई। यहाँ पर क्या करना है अब सर, अब कुछ नहीं करना है, अब तो बस ये लिख दो फाई ई, यहाँ पर ये वेक्टर हटा दो, इनटू ये कौन सा एरिया गाउसियन फर्स्ट का 4πr² बराबर हो जाएगा क्यूब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये r² से एक r खत्म हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास E बराबर ये 4 पाई नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन आर क्यू। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? अगर आई है तो यस लिखिए। क्यू आर क्यू, ये 4 पाई भी तो है साथ में, और ये एप्सिलॉन नॉट भी है, तो यहाँ पर ये तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला तो आएगा ही ना, एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई, तो आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यस, ये 4 पाई भी तो आएगा और एप्सिलॉन नॉट, वो तो शुरुआत में चल ही रहा, जन्म जन्मांतर तक एप्सिलॉन नॉट तो डिवाइड में। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है आप में से कोई भी? यस, मैं रुका हुआ हूँ बच्चों, कोई बड़ी टास्क नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ मैं इस डेरिवेशन को 3 दिन भी खींच सकता हूँ आराम से, एक एक टर्म लिखवाते लिखवाते, लेकिन उसमें आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। और चीज़ें अगर जिसने सिमिलरिटी समझ ली, बस यही चीज़ कर रहे हैं बच्चों, बार बार मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा ना एक ही चीज़ में लिखूंगा बार बार। अब यहाँ पर ठोस आ गया तो क्यों निकालने का तरीका रो से आ गया, यहाँ ये वाला। ओके, तो ये अंदर इतना आ जाएगा, और इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू होती है रो इंटू वी, यहाँ से हो जाएगा Q की वैल्यू रो V कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ Q की, तो देखिए ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना E बराबर Q की जगह क्या आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और साथ में ये क्या है R तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4 पाई से 4 पाई कटा, आर क्यूब से आर क्यूब कटा, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक फॉर्मूला होता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं रो के टर्म में लिखना चाहूँ। चलिए, तो ये लेक्चर आज का यहीं तक। अगर किसी को कोई डाउट, शंका, हैरानी, परेशानी हो तो चुपचाप ना बैठे, ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप बैठे रहोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम में कर लोगे, नहीं कर पाओगे अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो। सिमिलरिटी थी, मैं बिल्कुल रैपिड रिवाइज करके बता देता हूँ, इसका ग्राफ बता देता हूँ कि क्या है। तो ग्राफ अगर मुझे निकालना होगा तो ग्राफ निकालने का सबसे इसका जो तरीका है वो यही है, ये वाला, यहाँ से देख लिए रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आता है। देखिए अंदर क्या आया था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर।
ये ई और ये आर में, अंदर सर आर के प्रोपोर्शनल है ई, ये आर के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई बढ़ेगा सर, इस तरह से आएगा। फिर सर वही वाला पंगा, ऐसे वही वाला ग्राफ, बस वहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि यहाँ ई प्रोपोर्शनल है आर के और यहाँ पर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलते हैं एक आध डेरिवेशन के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, और क्लासेस को जो अच्छे से अटेंड करें, यही आपके लिए बेटर रहेगा बच्चों। यस सर।